हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर के कार्य करने का तरीका। जैसा कि सबोपदेशक अध्याय 3 उसकी 11 आयत में लिखा है, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वो सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वो आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्यों को अनादि अनंत काल का ज्ञान दिया है। तो भी मनुष्य परमेश्वर को समझ नहीं सकता कि परमेश्वर अपने काम आदि से अंत तक किस रीति से करता है, परमेश्वर के काम करने का तरीका किस रीति का है। लेकिन परमेश्वर ने अपने अपने समय पर सब कुछ सुंदर बनाया है। इसीलिए अगर आपकी जिंदगी सूखी भूमि की तरह है या आपकी जिंदगी में हरियाली नहीं है, अगर आपकी जिंदगी में झरने नहीं है, तो इसलिए जो परमेश्वर का उचित समय है, परमेश्वर उस समय पर आपकी जिंदगी में बहुत अच्छा और सुंदर करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि भले मैंने मनुष्यों को अनादि अनंत काल की बुद्धि और ज्ञान दिया है, उसे बहुत समझदार बनाया है, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के काम करने के तरीके को शुरू से लेकर अंत तक समझ नहीं सकता है। मेरे प्रियो, इसीलिए अगर मनुष्य परमेश्वर के कार्य करने के तरीके को समझ नहीं सकता, तो मनुष्य को जरूरी है कि वो परमेश्वर में बने रहे और अपने समय का इंतजार करे कि परमेश्वर हमें छू और बहुतायत के साथ आशीषित करे और हमारी परख में से हमें बाहर निकाले और हम खरे निकले। परमेश्वर का प्रकाश हमारे चेहरे पर चमके और हम एक बड़ी गवाही के साथ खड़े हो सके। तब तक मनुष्यों को परमेश्वर में बने रहना है। बाइबल में लिखा है, यशाया अध्याय 30 उसकी 2 आयत में, वे मुझसे बिना पूछे मिस्र को जाते हैं कि फिरौन की रक्षा में रहे और मिस्र की छाया में शरण ले। तो परमेश्वर कहता है कि इजरायलियों पर जैसे ही मुसीबत आई, दुश्मनों ने अटैक किया, तो वो सहायता के लिए मिस्र की ओर भागे। उन्हें लगा कि मिस्र के सैनिक ज्यादा शक्तिशाली हैं, उनके पास ज्यादा हथियार हैं, मिस्र हमें बचा लेगा और हमारी सहायता करेगा। उसी तरह से आज के समय में भी जैसे किसी विश्वासी के ऊपर दुख आता है और जब प्रार्थना में परमेश्वर उन्हें इंतजार करने के लिए कहता है और जब वो अपनी परीक्षा में होते हैं, तो परमेश्वर उन्हें परखता है कि देखो इनके मन में क्या है, क्या मेरी विधियों आज्ञाओं को मानते हैं या नहीं। तो उस समय बहुत से लोग अन्य उपाय की ओर जाते हैं, गूगल पर देखते हैं, अभिप्रेरक यानी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं, आत्मिक उपदेशक को सुनने की बजाय, परमेश्वर के वचन को सुनने की बजाय मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं, आत्मिक उपदेशक को सुनने के बजाय, परमेश्वर के वचन को सुनने के बजाय। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु को छोड़ अन्यों की उपासना करना या अन्य उपायों की ओर भागना या सहायता मांगना निकम्मी और व्यर्थ है और ये इजरायलियों की तरह है। मेरे प्रियो, इसलिए क्यों ना फिर हम परमेश्वर के शरण स्थान में बैठे रहें, ताकि परमेश्वर अपने समय पर अपना आप व्यक्त करे और हमें छुड़ाए। अगर हम परमेश्वर में बने रहें तो परीक्षा गवाही में बदलेगी। जो अभिप्रेरक हैं, वो आपकी जिंदगी के सिर्फ एक हिस्से पर काम कर सकते हैं। आपको आपके फाइनेंस के बारे में बता सकते हैं, आपको उदासी से बाहर निकालने के लिए वो अच्छी अच्छी वीडियो भेज सकते हैं। लेकिन जो परमेश्वर के जन जिन्हें उसने खड़ा किया है, परमेश्वर अपने दासों के द्वारा काम करता है, वो अभिप्रेरक के द्वारा नहीं होता है। क्या एक अभिप्रेरक एक बांझ को 7 बेटों की आनंद करने वाली माता बना सकता है? नहीं। इसीलिए परमेश्वर ही है जो बल देता है, ताकत देता है और चंगा करता है। परमेश्वर आपकी जिंदगी के हर एक हिस्से में कार्य करता है, तो आपको उस परमेश्वर में बने रहना है। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं आपकी आज्ञाओं पर चलूंगा और शरण स्थान में बना रहूंगा और आपके नाम को महिमा दूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।